जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ वापस से हाजिर हूं। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज आपको वीडियो लेट मिल रहा है। हमने टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व की, सुबह ही सुबह सॉल्व की, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप तक हमारा करंट अफेयर्स पहुंचना चाहिए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको प्रदान की जा रही है। 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे यहां पर हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे और आपका टेस्ट लेने वाले हैं। बुलेट की तरह 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। 100% क्वेश्चन यहां से आने वाला है, तो पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। जितना आप पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, उससे अधिक आपको देना होगा, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रयास आता है, उसके बाद सफलता आती है। बिना प्रयास सफलता नहीं मिलती है। प्रयास करते रहिए, अपने आप को चैलेंज देते रहिए, तभी कुछ चेंज आएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना किस देश पहुंची है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश पहुंची है भारतीय वायुसेना। कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। इसमें विभिन्न देश शामिल होते हैं। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना की 145 वायु सैनिक वॉरियर वायु अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर पहुंचे हैं। यह 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जाखालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड राज्य की। किस राज्य की? नागालैंड राज्य की। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है हेकानी जाखालू, जिन्हें नागालैंड का एमएलए बनाया गया है। इनका संबंध किस पार्टी से है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से इनका संबंध है। इनके निर्वाचन क्षेत्र का क्या नाम है? दीमापुर 3। क्या नाम है? दीमापुर 3। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2013 में की गई थी। किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 2023 की थीम आप याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएसआई के द्वारा किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप या मठ की खोज की गई है? इन विच स्टेट 1300 years old Buddhist stupa monastery has been discovered by ASI? तो 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मठ खोजा गया ओडिशा राज्य में। कहां पर खोजा गया है? ओडिशा राज्य में इसकी खोज की गई है। ये आप देख पा रहे हैं इस मठ को। इसकी जो हाइट है 4.5 मीटर है। इसका जो समय काल है भौमकारा राजवंश के समय का यह बौद्ध स्तूप मठ है। ओडिशा के जाजपुर जिले के सुखु आपड़ा गांव के परभाड़ी में खोंडा लाइट खनन स्थल पर इसकी खोज की गई है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत W20 महिला 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है छत्रपति संभाजी नगर। क्या इसका उत्तर है? छत्रपति संभाजी नगर में वीमेंस 20 की पहली बैठक आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य है जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उस पर चर्चा करना और G20 की मीटिंग पर उन सभी बातों को सामने रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। इसका सही उत्तर कौन सा है? भोपाल। भोपाल में हो रहा है 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन।
कहां पर हो रहा है? भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है, ऑडिटोरियम है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जितने भी धार्मिक, राजनीतिक और विचारक नेता हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच में एक साथ लाना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनके पैनल में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये तीनों शामिल होंगे। पहले केवल केंद्र सरकार नियुक्ति करती थी, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर आपको एक होली ऑफर मिल रहा है। आप सभी को पता है होली के उपलक्ष्य पर हम आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं। 80% तक हमारे सभी कोर्सेज, हमारे सभी टेस्ट सीरीज, हमारे सभी ई बुक पर आपको ऑफर मिल रहा है। हमारे रूट एप्लीकेशन में जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक में जितने भी कोर्सेस हैं, सभी जगह आपको ये ऑफर दिया जा रहा है होली के अवसर पर, जो कि 2 से 7 मार्च तक ही एप्लीकेबल होगा। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक, जहां से आप अमेजिंग कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की किसके द्वारा की गई है? तो I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक ये UAE के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। किसके द्वारा? UAE के द्वारा की गई है। I2U2 में 4 देश हैं। I2 यानी इंडिया एंड इजराइल, और U2 USA एंड UAE, याद रखिएगा। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने किसी देश का नया राष्ट्रपति चुना। किसे चुना है? तो वियतनाम ने वो वान थुओंग, क्या नाम है इनका? वो वान थुओंग को नेशनल असेंबली ने नया राष्ट्रपति चुना है। ये है वो वान थुआंग, जिन्हें नया प्रेसिडेंट चुना गया है। इनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से है। स्पेस एक्स क्रूज 6 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा। नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स जारी किया गया। भारत की रैंक क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंक 42 है। कितनी है? 42 है। 55 देशों में भारत की रैंक 42 है, और सबसे ऊपर जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद यूके और फ्रांस है। ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। दोस्तों, क्वाड में 4 देश आते हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन चारों देशों ने मिलकर के विदेश मंत्रियों की बैठक की है। इसमें हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। एशिया का अब तक का सबसे लंबा साइकिल रेस किस शहर से शुरू किया गया है? तो सबसे लंबी साइकिल रेस जो है ये श्रीनगर से शुरू की गई है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होगी। NH-44 जो है, जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है, जो इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, उस पर यह साइकिल रेस आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए। किस राज्य ने 1 मार्च 2023 को 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ग्रीन बजट को पेश किया है। इस योजना में एक सबसे विशेष बात जो है, यानी इस बजट में 12वीं कक्षा में जो सबसे बेस्ट अंक लाएंगी, जो छात्राओं को स्कूटी उपहार दिया जाएगा। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने, इनका क्या नाम है? तो CERC के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है जिष्णु बरुआ। क्या नाम है? जिष्णु बरुआ। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है जिष्णु बरुआ जी। NTPC ने किस राज्य में भारत का सबसे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो NTPC ने झारखंड राज्य में
किस राज्य में? झारखंड राज्य में भारत का सबसे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस में अभी किसको नियुक्त किया गया है? RS रिन को। क्या नाम है इनका? RS रिन। यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है RS रिन, जो हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये क्वालिटी पर है, क्या ये स्टैंडर्ड्स पे बना है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो पहला राज्य है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव है उन बच्चों के लिए जिनकी माता प्रसव के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो गई। बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, जो एक ग्रोइंग स्टेज होती है, न्यूट्रिशन बहुत होता है, तो इसमें जो दूसरी माताएं हैं वो मिल्क का दान करेंगी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पोर्टर पुरस्कार। पोर्टर पुरस्कार से स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। ये कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, कोविड को खत्म किया है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। प्रोटीन आपके शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, तो प्रोटीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है? तो सोने की खदान कहां पर खोजी गई हैं? उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा राज्य में खोजी गई हैं। 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहां पर शुरू हुई है? तो इसकी बैठक गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में है। वहां पर भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो जो ट्रिपल जंपर है ऐश्वर्या बाबू, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है ऐश्वर्या बाबू, जिनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक हैं ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू। नाडा ने इन पर प्रतिबंध लगाया है एनाबोलिक स्टेरॉइड के सेवन की वजह से। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा एडिशन दिल्ली में शुरू हुआ है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था एडिशन अभी दिल्ली में शुरू किया गया है। कहां पर? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ताकि सभी जितने भी युवा हैं उन सबको एक मंच पर लाया जा सके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों, किन की याद पर मनाया जाता है? चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की याद पर। थीम याद रखिएगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल गुड। क्या है थीम? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल गुड। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मार्कोनी पुरस्कार को जीता है हरि बाल कृष्णन जी ने। किसने जीता है? हरि बाल कृष्णन जी ने मार्कोनी पुरस्कार 2023 को अपने नाम किया है। ये है हरि बाल कृष्णन, जिन्हें मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये जो है, ये हरि बाल कृष्ण कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना को HAL से कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली है? तो टोटल 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान HAL से खरीदे जाएंगे और भारतीय वायुसेना को मंजूरी भी मिल चुकी है। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसी वर्ष का सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना है। तो सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुने गए डी गुकेश। क्या नाम है इनका? डी गुकेश सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुने गए हैं। लास्ट ईयर हमारे भारत में 44 नंबर का ओलंपियाड हुआ था, शतरंज ओलंपियाड हुआ था, चेन्नई में आयोजन हुआ था।
तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो FATF जो है रशिया देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम होता है जो आतंकवाद को वित्त पोषित करते हैं देश, जो संगठन, उसको रोकने का काम FATF का होता है। यूक्रेन पर आप सभी को पता है रूस ने अनुचित अवैध सैन्य आक्रमण किया है, इस वजह से रूस की सदस्यता को निलंबित किया गया है। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सज्जन जिंदल जी को। किन्हें मिला है? सज्जन जिंदल जी को मिला है बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये हैं सज्जन जिंदल जी, जिन्हें बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 को किसने जीता है? ICC महिला T20 विश्व कप को जीता है ऑस्ट्रेलिया देश ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए ICC महिला T20 विश्व कप को अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। कितनी बार? 6 बार, यानी 6 टाइम्स। सबसे पहला इंग्लैंड ने जीता था। दोस्तों 2024 में बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा, 2026 में इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। AM अहमदी, इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? AMD का निधन हो गया, इनका संबंध कानून लॉ क्षेत्र से था, लॉ फील्ड से थे। ये भारत के पूर्व CJI थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। सबसे बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? Who has been selected as the best male player in the best FIFA football awards? The right answer is लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फीफा अभी कतर में हुआ था, जिसको जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता है। तो इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए लियोनेल मेसी को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में ये जो अवार्ड है एलेक्सिया पुटलेस को मिला है। किसे मिला है? स्पेन की खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस को मिला है। PM मोदी जी ने कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी जी ने शिवमोग्गा, क्या नाम है इस हवाई अड्डे का? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन किया है। ये कमल के आकार का आपको देखने को मिल रहा है, यह है शिवमोग्गा हवाई अड्डा। पेप्सी के द्वारा किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को बनाया है। रणबीर सिंह, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है रणबीर सिंह जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। PM मोदी जी के द्वारा बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा, इस कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। ये जो फेस्टिवल है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा, इतिहास का जश्न मनाया जाएगा इस उत्सव में। नितिन गडकरी जी ने कहां पर 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी जी ने कहां पर? बलिया UP में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 5वां जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत किसने की है? तो 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत की है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। मनसुख मंडाविया जी की बात करें तो इनके पास 2 मंत्रालय है। सबसे पहला स्वास्थ्य मंत्रालय है और दूसरा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है। दोनों मंत्रालय इनके पास है। जन औषधि मेडिकल स्टोर के माध्यम से जेनरिक दवाओं की बिक्री इस अभियान के द्वारा शुरू की गई है। 2015 में जन औषधि का नाम बदला गया है और इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, PMJAY। फ्रेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस हैं जो भारत की यात्रा पर हैं? फ्रेडरिक आंद्रे डेनमार्क के प्रिंस हैं जो भारत की यात्रा पर हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है डेनमार्क के प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे। ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया।
कहां पर किया गया है? हैदराबाद में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। दोस्तों ये जो कॉन्क्लेव है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो भारत के प्रेजेंट में यहां पर आप देख पा रहे हैं रूपला जी, ये प्रेजेंट में भारत के पशुधन, डेयरी और डेयरी मंत्रालय है, इसके मंत्री हैं। तो दोस्तों जितने भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जितने भी नए नए हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में वो बढ़ें, इसके लिए एक मंच प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने लॉन्च किया है। क्या होता है न्यूट्रल साइटेशन? न्यूट्रल साइटेशन को समझने से पहले हमें साइटेशन समझना पड़ेगा। साइटेशन एक ऐसा वर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें एक नंबर दिया जाता है, लेकिन जब वो जर्नल के पास पहुंचते हैं जहां पे पब्लिश किए जाते हैं, तो जो रिकॉर्ड्स के नंबर हैं वो पब्लिशर्स बदल देता है। इससे जो सोर्स होता है, जैसे हम लोग हैं, हम पढ़ना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के केस को समझना चाहते हैं, तो जो पब्लिश किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, दोनों नंबर अलग अलग होते हैं, एक रेफरेंस नंबर जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हम नंबर जारी करेंगे केस का, उसमें डेट, ईयर सब कुछ मेंशन होता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डेट होती है, तो वही जर्नल भी जो दूसरे पब्लिशर उनको भी यूज करना पड़ेगा। इससे दोनों में एक समानता देखने को मिलेगी। नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नासा के जो विज्ञान प्रमुख बनाए गए हैं ये है निकोला फॉक्स। क्या नाम है इनका? निकोला फॉक्स नाम है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है निकोला फॉक्स। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो फ्रेंड्स ये बंजारा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है। तो ये है संत सेवालाल जी। अगला प्रश्न है, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला सबसे पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। मुलेठी आपने इसको देखा होगा, ये औषधि के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और घर में मसालों की तरह भी इस्तेमाल की जाती है। डेजर्ट फ्लैग 8th अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो डेजर्ट फ्लैग भारत, जो हमारी भारतीय वायु सेना है, ये यूएई पहुंची है। दोस्तों एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होता है जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, लेकिन फ्लैग लगा हुआ है, तो डेजर्ट फ्लैग भारत और यूएई, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1 मार्च 2023 को 47वां नागरिक लेखा दिवस मनाया गया। कहां मनाया गया? तो 47 नंबर का नागरिक लेखा दिवस मनाया गया है न्यू दिल्ली में। कहां पर मनाया गया है? न्यू दिल्ली में मनाया गया है। फिक्की के नए महासचिव बने, इनका क्या नाम है? तो फिक्की के नए सचिव बने हैं शैलेश पाठक जी। क्या नाम है इनका? शैलेश पाठक जी। ठीक है, आपने याद होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक शैलेश वहां पे एक्टर थे, उन्होंने अब छोड़ दिया है, तो आप ऐसे याद रखिए, अब उनको फिक्की का महासचिव बना दिया गया, तो आपको नाम अब याद रहेगा। फिक्की जो है 1927 में स्थापित किया गया था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहां के? नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं बोला टिनुबू। दोस्तों इनकी पार्टी का नाम है ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है? ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह है रशिया। इसका सही उत्तर है रशिया। रशिया ने अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो फ्रेंड्स इसरो ने। इसका राइट आंसर है इसरो ने। क्रायोजेनिक इंजन कैसा इंजन होता है? तो इसमें जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसका टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है और ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। ऐसे इंजन को हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। पूर्वोत्तर में सबसे पहला संपीड़ित बायोगैस प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा?
In which state the first compressed biogas plant has been built in the northeast? तो इसका राइट आंसर है असम। नॉर्थ ईस्ट जो जगह, आप सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट की मतलब पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला बायोगैस प्लांट असम राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का विकास कौन करेगा? तो इसे एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाएगा। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाएगा। बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो बीएस बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को चुना गया है। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता है। RRR के डायरेक्टर एस राजामौली हैं। पूरी दुनिया में फिल्म छाई हुई है। मैं अनेक पुरस्कार आपको इस फिल्म के बारे में बताता ही रहता हूं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14th एडिशन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। इसका सही उत्तर क्या है? बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। 25 फरवरी 2023 को राजस्थान के बीकानेर में स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है राजेश मल्होत्रा। ये सत्येंद्र प्रकाश की जगह लेंगे, जो पहले पीआईबी के प्रधान महानिदेशक थे। तो ये है राजेश मल्होत्रा जी। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक यानी एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं, इनका नाम है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के प्रेजेंट में सीएजी हैं जीसी मुर्मू जी, 14th नंबर के सीएजी हैं। कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट। क्या नाम है इस हाई कोर्ट का? केरल हाई कोर्ट। मलयालम भाषा में इन्होंने अपने निर्णय को जारी किया है। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीता है मध्य प्रदेश राज्य ने। किसने जीता है? एमपी स्टेट ने इसे जीता है। दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई है और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराया है। और 13वीं बार हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप 13th नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। आज का आखिरी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन बने? तो इनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी। क्या नाम है इनका? जियोर्जिया मेलोनी। कौन है जियोर्जिया मेलोनी? तो ये इटली की प्राइम मिनिस्टर है, जिनको अभी हमारे रायसीना डायलॉग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को मुख्य अतिथि वक्ता घोषित किया गया। और भारत और इटली के 75 वर्ष हो गए हैं, इसका भी जश्न मनाया जा रहा है। 2 से 4 मार्च तक रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में होगा। इसका विषय है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों, आपने पूरे वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ा, बुलेट की तरह प्रश्न आए थे। अब आपका होने वाला है टेस्ट, तो तैयार हो जाइए। आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के गवर्नर हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं वो किस राज्य के हैं? केरल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। महिला T20 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश में। जी किशन रेड्डी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो भारत के ये कल्चरल मिनिस्टर है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। अगला प्रश्न है,
मंगू भाई छगन भाई पटेल किस राज्य के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश राज्य के। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं, याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी इटली के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सोने का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है कर्नाटक राज्य। फिक्की के नए महासचिव बने, इनका क्या नाम है? तो फिक्की के नए महासचिव बने हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? शैलेश पाठक जी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों 4 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स का आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। के पृथ्वी, अंजू, गुरदीप कुमार, अमित सिंह राजपूत, महेश, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। ये जो हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और यहीं पे आप क्विज भी दे सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं, इस नीली पट्टी को क्लिक कीजिएगा, वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में, सीक्वेंस में हर चीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और अपडेट्स भी प्रदान की जाती हैं। आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगा बिल्कुल मत शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा है, वाकई आपको हमारी मेहनत दिख रही है, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों कल फिर सुबह 6 बजे मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा लेट हुए, बट आपसे जो वादा किया है वो तो पूरा करना ही था। चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, करंट अफेयर्स तो आपके पास डेली पहुंचेगा, जीवन भर पहुंचेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।